इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में लिखा, जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में ताखीर की वजह से उनकी उम्र 62 साल से जायद हो चुकी। उन्हें रिटायर्ड जज तसव्वुर किया जाए। वो तमाम मरात और पेंशन के अहल हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 23 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने 23 जनवरी को शौकत अजीज सिद्दीकी केस का फैसला महफूज किया। किसी जज को शफाफ ट्रायल के बगैर हटाना अदलिया की आजादी के लिए बहुत बड़ा धचका है। अदालत ने फैसले में मजीद लिखा, बिलाशुबा शौकत अजीज सिद्दीकी ने फैज हमीद पर संगीन इल्जामात लगाए। जुडिशल काउंसिल ने यह नहीं बताया था कि उन्होंने अपने हल्फ की कैसे खिलाफ वर्जी की। उन्हें इनके इल्जामात साबित करने का मौका फराहम नहीं किया गया। शौकत अजीज सिद्दीकी को शफाफ ट्रायल के हक से महरूम रखा गया। अदलिया की आजादी के बगैर बुनियादी हुकूक को खतरात लाहक हुए। खेलेंगे ना खेलने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास बुलाने पर गवर्नर के अहकामात नजरअंदाज। स्पीकर ने गवर्नर की समरी के बावजूद ताहाल असेंबली इजलास न बुलाया। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने महकमे कानून से राय मांग ली। असेंबली का इजलास न बुलाने पर अपोजिशन अरकान का असेंबली हॉल के बाहर एहतजाज, नारे लगाए। अपोजिशन लीडर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर इबाद कहते हैं, हमें अदालत जाने पर मजबूर न किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में मखसूस नशिस्तों पर हल्फ बर्दारी का केस। पेशावर हाई कोर्ट के फरीकैन को इब्तदाई नोटिस जारी। 4 दिन में जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स दिए कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, सियासी मामलात पर सियासत होनी चाहिए। अफसोस हो रहा है हम कहां पर हैं और हमारे पड़ोसी कहां। IMF की शराइत देखें तो मजीद सख्ती आने वाली है। केस की समाअत 26 मार्च तक मुलतवी। अगर वो झूठ नहीं बोल रहा और सच बोल रहा है तो फिर वो साइफर था क्या? साइफर मामले पर वजीर आला अली अमीन गंडापुर के बाउंसर्स वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने डोनाल्ड लू का बयान झूठ करार दे दिया। वजाहत के लिए असद मजीद को बुलाने का मुतालबा। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, साबिक सफीर से पूछा जाए, साजिश नहीं हुई तो साइफर किस लिए भेजा? अगर साइफर था नहीं तो फिर बानी PTI को गलत सजा हुई। बानी PTI कभी डील नहीं करेंगे। ATC इस्लामाबाद ने 9 मई के मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की 17 अप्रैल तक जमानत मंजूर कर ली। डोनाल्ड लू का साइफर को झूठा कहना कोई नई बात नहीं। हम तो काफी अरसे से कह रहे हैं ये झूठ है। स्पीकर पंजाब असेंबली PTI पर बरस पड़े। मलिक अहमद खान कहते हैं, जेब से खाली खत लहराना एक सियासी झूठ था। अदालत भी इसे झूठ कह चुकी। इतना बड़ा झूठ मैंने आज तक नहीं सुना। इससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा। मुल्क की सियासत, मईशत और रियासत सबको खराब किया गया। जब वो बाहर आते हैं तो डायलॉग मारते हैं, जब अंदर जाते हैं तो वज़ीर आज़म के पांव पड़ जाते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बाहर डायलॉग बाजी, अंदर जाकर पांव पकड़ते हैं। फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर पर बरस पड़े। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, ये अमेरिका में कहते हैं कि हमें एस्टैब्लिशमेंट ने निकाला, यहां कहते हैं अमेरिका ने निकाला। PTI गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है। ऐवान में पार्लियामेंट की बालादस्ती का शोर करने वालों ने KP में असेंबली का इजलास तक नहीं बुलाया। ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस जी, ऑर्डर इन द हाउस। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में अपोजिशन का आज फिर हंगामा, शोर शराबा, नारेबाजी। लीगी अराकीन के भी बानी PTI के खिलाफ नारे। डिप्टी स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अल्फाज को हज़फ कर दिया। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर कहते हैं, हमें और हमारी लीडरशिप को गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे। पार्टी छोड़कर जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इनके खिलाफ रेफरेंस दायर करेंगे। असेंबली इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया गया। सेनेट इलेक्शन के लिए सनम जावेद और यास्मीन राशिद की सिलेक्शन हो गई। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट की अपीलेट ट्रिब्यूनल ने PTI के दोनों उम्मीदवारों को इंतखाब लड़ने की इजाजत दे दी। पेशावर अपीलेट ट्रिब्यूनल से फैसल जावेद के कागजात मंजूर। आजम सुवाती, मुराद सईद और खुरम ज़ीशान की अपीलों पर इलेक्शन कमीशन से जवाब तलब। जुल्फी बुखारी के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज।
इस्लामाबाद से सेनेट की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी कामयाब करार। इलेक्शन कमीशन ने सेनेट ज़मीनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध से पीपल्स पार्टी के जाम सैफुल्लाह और इस्लाम अबरू कामयाब करार। बलूचिस्तान से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कुद्दूस और नून लीग के दोस्तैन खान डोंकी ने मैदान मार लिया। आजाद उम्मीदवार अब्दुल शकूर खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। पंजाब हुकूमत का मोबाइल हेल्थ यूनिट्स क्लिनिक ऑन व्हील्स प्रोग्राम लाने का ऐलान। वजीर आला पंजाब की जेर सदारत इजलास हेल्थ तालीम, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, साफ पानी की फरहमी और दीगर शोबों में इश्तिराक कार पर इत्तेफाक। सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस के अशारिये की मॉनिटरिंग का फैसला। मरियम नवाज कहती हैं कि सूबे के लिए मौसर और पायदार वेस्ट मैनेजमेंट का निजाम ला रहे हैं। तालीम की क्वालिटी और टीचर्स की ट्रेनिंग पर भी काम जारी है। फौजी अदालतों से मुताल्लिक इंट्रा कोर्ट अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट में 25 मार्च को समाअत होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नया 6 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान 6 रुकनी बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद बेंच में शामिल। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस इरफान सआदत खान भी बेंच का हिस्सा हैं। जस्टिस इजाजुल एहसन सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियन के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार दिया था। रखुड़ेक मंसूबा बलूचिस्तान और इलाके की तरक्की के लिए गेम चेंजर साबित होगा। मंसूबे से लोगों की खुशहाली के नए दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बैरिक गोल्ड कंपनी के वफ्द की मुलाकात। ब्रीफिंग में बताया रखुड़ेक मंसूबे की फिजिबिलिटी रवां साल के आखिर तक मुकम्मल कर ली जाएगी। शहबाज शरीफ कहते हैं बलूचिस्तान में मादनियात से भरपूर फायदा उठाने के लिए मौसलात का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करेंगे। पाकिस्तान का IMF से $6 अरब का पैकेज लेने का फैसला। जराये के मुताबिक मार्च के आखिर या अप्रैल के पहले हफ्ते में आलमी मालियाती इदारे को दरख्वास्त दी जाएगी। पाकिस्तान नया मुआशी प्रोग्राम 3 साल के लिए लेगा। $3 अरब कर्ज के पिछले प्रोग्राम की आखिरी किस्त के लिए IMF $1 अरब 10 करोड़ भी जल्द जारी करेगा। पाकिस्तान का तारीख में पहली बार चीनी कंपनियों के लिए पांडा बॉन्ड जारी करने का फैसला। पांडा बॉन्ड $300 मिलियन तक फरोख्त किए जाएंगे। पांडा बॉन्ड्स की फरोख्त से हासिल युआन चीन को कर्जे वापस करने में इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान ने आइंदा माली साल के लिए बैरूनी कर्जों की मद में $24 अरब की अदायगी करनी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू में कहा, चीन दुनिया की दूसरी बड़ी बॉन्ड मार्केट है। कैश बैलेंस बेहतर है। हुकूमत तमाम कर्ज बर वक्त अदा करेगी। हुकूमत तेल को दिया सिलाई दिखाने को तैयार। पेट्रोल पर 22% सेल्स टैक्स लगाने पर गौर शुरू। पुरतायुश अशिया पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने का भी फैसला। 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम की खदखाल का भी जायजा। वजारत खजाना में आइंदा माली साल 2024-25 के विफाकी बजट की तैयारियां शुरू। IMF की शराइत की रोशनी में नए टैक्सेस के नफाज पर मुशावरा। मुंतखब हुकूमत भी अवाम को बिजली का झटका देने के लिए तैयार। सार्फिन की जेबों से मजीद 967 अरब रुपए निकलवाने का प्लान। कंपनी से बिजली मजीद महंगी करने के लिए दरख्वास्तें दायर कर दी। गेपको ने 376 अरब, मेपको ने 160 अरब, केस्को ने 236 अरब वसूली की दरख्वास्त दायर की। टेस्को 92 अरब, पेस्को 67 और सेप्को की 35 अरब 70 करोड़ रुपए वसूली की दरख्वास्त समाअत 2 अप्रैल को होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की रहमदिली। कैदियों की सजा में खुसूसी छूट का ऐलान कर दिया। यौम पाकिस्तान और ईद उल फित्र के मौके पर कैदियों की सजा 90 रोज कम कर दी। सजाओं में कमी का इत्तला कत्ल, जासूसी और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस कैदियों पर नहीं होगा। परवेज इलाही की जेल में गिरने से 4 पसलियां टूटी। साबिक वजीर आला की मेडिकल रिपोर्ट मंजर आम पर। रिपोर्ट के मुताबिक वॉशरूम में गिरने से पसलियों में फ्रैक्चर एक्सरे रिपोर्ट में सामने आया। परवेज इलाही के सर पर बाएं तरफ नील का निशान मौजूद। सर, बाजू, सीने और आंख के करीब भी चोट लगी। डॉक्टर्स ने उन्हें 2 हफ्ते आराम का मशवरा दिया।
डब्बे दोबारा खुलने पर आजाद उम्मीदवार राना फराज नून की जीत हार में बदल गई। NA-154 लोधरा में दोबारा गिनती में अब्दुल रहमान कांजो कामयाब। इलेक्शन कमीशन ने नून लीगी उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर वोटों की दोबारा गिनती की गई। 16 फरवरी को जारी आजाद उम्मीदवार की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। आईजी सिंध के लिए गुलाम नबी मेमन का नाम फाइनल। वफाकी हुकूमत ने गुलाम नबी मेमन की तकर्री के लिए ग्रीन सिग्नल दे दिया। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आईजी सिंध की तैनाती की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन 24 घंटे में जारी होने का इनकार। गुलाम नबी मेमन की तैनाती से मुतल्लिक खबर एक न्यूज ने 6 मार्च को नशर की। गुलाम नबी मेमन इससे पहले भी आईजी सिंध के ओहदे पर फायज रह चुके हैं।